नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का और आपकी राशि का हाल। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले अगर हम बात करें कन्या लगन में इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। केतु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर चल रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। वहीं सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र की युति बनी हुई है कुंडली के छठे भाव में, तथा सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति अभी गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। मंगल कुंडली के नवम भाव में। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में। अब आइए जानते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करें हेल्थ की। जी हाँ, कहते हैं अगर काया सुखी तो सारे सुख। तो इस सप्ताह आपके लगन के स्वामी अपने से चतुर्थ भाव सुख भाव के अंदर विराजमान है। वहीं चंद्रमा की स्थिति भी आपके भाग्य भाव, आपके कर्म भाव और आपके एकादश भाव में रहने वाली है। अगर हम बात करें सप्ताह के एंड में छोटी मोटी परेशानियां आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई आपको आ सकती हैं। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दूसरा भाव यानी कि आपके परिवार का, आपके कुटुंब का भाव माना जाता है, और दूसरे भाव में अभी चल रहा है केतु का गोचर, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है। आप लोगों को जिनको आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, आंखों से की रोशनी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव बल, पराक्रम, साहस और यात्राओं का भाव माना जाता है। इसके स्वामी अभी आपके नवम भाव, भाग्य भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के साथ छोटी मोटी यात्राएं बनेंगी, भाग्य का उदय होगा और रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। आपके बल पराक्रम के सामने आपके जो मित्र संबंधी हैं वो भी थोड़ा सा झुक कर ही बात करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख के भाव के बारे में, जहां आपके लग्नेश विराजमान है। दोस्तों, ये एक अच्छा संकेत है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बुध से जुड़े हुए कार्य करते हैं। जैसे कि अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, आप लोग खाने पीने का बिजनेस करते हैं, आप लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का भी अगर आप काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ गायन, वादन, मनोरंजन, कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभवान रहने वाला है। जो लोग मकान, दुकान इत्यादि बनाने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, अभी चर्चा होगी, लेकिन अभी बनने में थोड़ा सा समय बाकी है। अब सूर्य का गोचर चल रहा है आपके पंचम भाव में, यानी कि आपके संतान, प्रेम के भाव में। तो कहीं ना कहीं सूर्य राजा है ना, तो थोड़ा सा ईगोस्टिक तो बनाएगा। इस समय में संतान अपने अहम में रह सकती है, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अलगाव आ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनके आगे किसी दूसरे का टिकना संभव नहीं होता। तो पंचम भाव के अंदर सूर्य का ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभवान है जो कि सरकारी किसी पद पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, वकील इत्यादि की आगे पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही लाभवान रहने वाला है।
अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव के बारे में, जहां शनि और शुक्र की युति चल रही है। शुक्र का छठे भाव के अंदर जाना कहीं ना कहीं ऋण जुड़ी हुई प्रॉब्लम दे सकता है। इस समय में लक्ष्मी से जुड़ी हुई भी समस्याएं आप लोगों को आ सकती हैं। यहाँ पर शनिदेव के आने से जो आप लोगों के दुश्मन आप पे हावी नहीं हो पा रहे थे, या फिर आप किसी भी केस में अगर फंसे थे तो उससे आपका निकलना संभव था, थोड़ा सा यहाँ सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि शनिदेव अभी अस्त हो गए हैं 30 तारीख से, तो उनके फल देने में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव यानी कि आपके विवाह स्थान के बारे में। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हंस राजयोग के साथ में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये एक शुभ संकेत है उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, या फिर शादी हो गई थी, आगे उन लोगों के बीच में मनमुटाव अगर कुछ चल रहा था तो वो भी यहाँ से समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव जिसे हम आयु का और मृत्यु का भाव मानते हैं, यहाँ पर राहु का गोचर अचानक ही इस समय में आपको कुछ संपदा मिल सकती है, संपत्ति मिल सकती है, कहीं से मुनाफा होने की संभावनाएं इस समय में बनी हुई है। लेकिन हाँ, जुए और शेयर मार्केट इन चीजों से थोड़ा सा आपको कम और थोड़ा सा दूर हटकर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। यहाँ पर अभी मंगल और चंद्रमा की युति बनी हुई है। भाग्य की उन्नति होगी, पिता का साथ मिलेगा, जो रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। अगर कोई केस चल रहा था तो उसमें भी जीत आपकी होती हुई दिखाई देगी। जितने भी फाइनेंस से जुड़े हुए काम आपके रुके हुए थे वो आगे बनने की संभावना है, लेकिन क्योंकि शुक्र अभी आपके छठे भाव में चल रहा था तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यानी कि जितना आपने आशा की हुई होगी उतना आपको लाभ प्राप्त अभी नहीं होगा। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में आप आगे कार्य कर सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इस सप्ताह में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा चेंज करना चाहते हैं या नौकरी के किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये समय आपके लिए अच्छा है। आपके कर्मेश और आपके लग्नेश दोनों ही सुख भाव के अंदर है, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है। और बुध जो माना जाता है वो वाणी का कारक भी माना जाता है, तो इंटरव्यू के अंदर आपका कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। लेकिन कई बुध अगर बहुत अच्छा भी हो तो भी व्यक्ति के बोलने में, शब्दों का चयन करने में, हड़बड़ाहट में कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिन्हें वो नहीं बोलना चाहता। तो थोड़ा संयम रख के थोड़े अच्छे तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं लकी नंबर और लकी कलर की। तो दोस्तों इस सप्ताह आप अपने फ्यूचर को एनहांस कर सकते हैं, अपने लक को एनहांस कर सकते हैं लाइट क्रीम कलर को अपनाकर। और लकी नंबर आप लोगों के लिए इस सप्ताह रहने वाला है नंबर 6। दोस्तों आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।